जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे आप सभी? आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने कल ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन का रूल और ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन का रूल सीखा था, तो मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था आज उसी के बेस पे हम सवाल करते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट था उसमें मैंने दो तरीके से बताया था कि अगर इवन पावर हो तो हमें किससे डिविजिबल होगा, अगर ऑड पावर है तो किससे डिविजिबल होगा। तो एक बार उसका रिवीजन करते हैं और उसके बाद हम सवाल करते हैं। तो जो मैंने कल बताया था वो बताया था ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, एक तो ये बताया था, और एक बताया था ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। ये दो बताए थे। इसमें मैंने बताया था अगर एन की पावर ऑड है तो ये ए माइनस बी से विभाजित होगा, तो इसका फैक्टर ए माइनस बी होगा। अगर ये एन की पावर इवन है तो ये किससे विभाजित होगा? ए प्लस बी से और a माइनस बी दोनों से विभाजित होगा। तो ये कल मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया तो n बराबर एक रखकर देख लीजिए। मैंने एक रखकर बताया था कल कि n बराबर एक रखूंगा मैं, और एक है हमारी, तो एक a की पावर एक और b की पावर एक, तो ये हो गया हमारा a माइनस बी। इसी प्रकार आप दो रखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हमारा a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसके ये दो फैक्टर हो जाएंगे। तो ये जो a की पावर n और b की पावर n है उसके बीच में जो साइन है माइनस का, अगर पावर इवन है तो वो डिविजिबल होगा a प्लस बी से और a माइनस बी से, ठीक है। इसी प्रकार इसमें मैंने बताया था अगर इसकी पावर ऑड है तो ये हमारा a प्लस बी से विभाजित होगा, डिविजिबल होगा a प्लस बी से, ठीक है। अगर यहां n की पावर हमने इवन ले ली, कोई भी जस्ट इवन, एक सेकंड प्लीज। हमने अगर इवन ले ली तो हमारी यहां क्या हो जाएगी? ए की पावर दो प्लस बी की पावर दो। तो ये सब मैंने कल बता दिया था क्लास में, ठीक है। तो आज इसी के बेस पे हम सवाल देखते हैं कि हमारा जो सवाल है उसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं सवाल क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व कराता हूं जो कि इसी के बेस पर है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा बताते हैं, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए, मैं इसे रफ करता हूं इस वाले को। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दो कहता है कि जब 127 की पावर 97 और 97 की पावर 97 को 32 से विभाजित करने पर हमारा शेषफल क्या आएगा। ये जो पावर है पहले आपको देखना है कि ये हमारा कौन से फॉर्म में है। मैंने एक की पावर n और b की पावर n, ये दो है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे देखना है आपको इसके बीच में साइन किसका है। इसका साइन है हमारा प्लस का, प्लस का। अब ये वाली जो मैंने इसके दो बताए थे कि n की पावर जब इवन हो तो हमारा किससे विभाजित होगा और ऑड हो तो किससे विभाजित होगा, ठीक है। तो ये देखिए, तो मैंने जब ये बताया था तो ये होगा हमारा, अगर इवन है तो a प्लस बी से विभाजित होगा, सॉरी ऑड है तो, ठीक है। अगर इवन है तो ये ना तो हमारा a प्लस बी से विभाजित होगा और ना ही a माइनस बी से। अगर अभी मैंने यहां पर बता दिया हो तो शायद ये बताया नहीं था, और बता दिया हो तो गलत बताया था शायद। ये हमारा जो है m की पावर इवन होगा तो वो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों में से किसी से विभाजित नहीं होगा। अब हमारी में पावर क्या है? हमारी पावर है ऑड। n बराबर हमारा क्या है? 97। तो 97 इज ऑड, ठीक है, 97 इज एन ऑड। तो अब ये ऑड है तो मुझे क्या करना है? a प्लस बी। तो ना a ये है, b ये है, तो 127 प्लस 97 को हमें करना है ऐड। जब इसे ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा वो चेक करते हैं। हमारा आएगा यहाँ 224, ठीक है, 224 आएगा, ठीक है भाई, 224। अब ये 224 आ गया। अब इसमें 32 का भाग दीजिए। इसे जब आप 32 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा? अगर ये पूरी बार कट रहा है वो आपका रिमाइंडर होगा, अगर पूरी बार कट रहा है तो रिमाइंडर 0 होगा। इससे काटने पर जो भी रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। मैंने ये काट दिया, 32 7 होते हैं 224, तो ये हो आपका 7 बार, सॉरी 32 7 या 224, ये 224 हो गया। तो भाई जब पूरी बार कटेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? हमारा रिमाइंडर आएगा
जीरो, रिमाइंडर आएगा हमारा जीरो। तो जब रिमाइंडर जीरो आया तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार सॉल्व होंगे जो मैंने ये मेथड बताया था कल की क्लास में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इसमें दो प्रॉपर्टी है, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। उसमें एन यही हमारा अलग होगा, अगर ये इवन है और ऑड होगा, ठीक है, दो तरीके से होगा। तो वो कल मैंने आपको समझा दिया था। तो आज इसके बेस पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा इस प्रकार सॉल्व होगा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, इसे मैं कर देता हूं रफ। मैंने किया इसे रफ। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है 27 की पावर 27, सॉरी क्वेश्चन नंबर तीसरा। तब मैं क्वेश्चन नंबर पहले वाले को बताऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला वाला तभी समझ में आएगा आपको अच्छी तरीके से, क्योंकि उसमें कोई रिमाइंडर नहीं पूछ रहा, उसमें सिर्फ फाइंड करवा रहा है फैक्टर, उसके फैक्टर फाइंड करने हमारा जो है, ठीक है। पहले मैं आपको रिमाइंडर बता दूं, उसके बाद मैं फैक्टर आपको सिखा दूंगा। 27 की पावर 27 माइनस 15 की पावर 27 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो 27 की पावर ये किसका फॉर्म है? आपको इस प्रकार चेक करना है, ये फॉर्म बनना है ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। एन इज ऑड, एन इज ऑड, ठीक है। एन हमारा यहां पे विषम है। अब जब एन विषम है तो हमारा ये किससे विभाजित होगा? ए माइनस बी से। ए माइनस बी से ये हमारा डिविजल होगा, ठीक है। ये फैक्टर होगा ए माइनस बी का। तो जब ए माइनस बी है तो मैं 27 में से 15 माइनस कर दूंगा। तो 27 में से 15 माइनस किए जाएंगे तो क्या आएगा हमारा? क्योंकि ये प्रॉपर्टी बताती है हमारी, इसका रिजल्ट क्या देती है? ए माइनस बी। ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारा ए माइनस बी देती है। तो मैंने ए माइनस बी कर दिया 27 माइनस 15, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया? 12। अब इस 12 को मैं 6 से डिविजन करूंगा, 6 का भाग दूंगा, तो क्या आएगा? ये आएगा मेरा रिमाइंडर इसमें 0, क्योंकि ये पूरी बार कट जाएगा, तो रिमाइंडर 0। तो आंसर हमारा हो गया ऑप्शन ए। तो ये इस प्रकार सॉल्व करना है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया हो, फिर भी मैं एक बार ट्राई करता हूं दोबारा समझाने की। देखिए क्वेश्चन है हमारा ए की, सॉरी 27 की पावर 27 माइनस 13 की पावर, सॉरी 15 की पावर 27, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके लिए दो प्रॉपर्टी थी, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन वाली, ठीक है, और दूसरी थी ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन वाली। तो वो मैंने कल आपको सिखा दी थी। अगर आज की क्लास आप देख रहे हैं तो उससे पहले आपको कल वाली क्लास देखनी होगी, जिसमें मैंने उसे बताया था डिटेल से। अब ए और बी ये होता है हमारा, उसके बाद जो पावर है उसे एन मानना है। तो ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, इससे ये प्रॉपर्टी निकल आएगी। अब यहां पर एन बराबर क्या है हमारा? ऑड है। जब मैंने ये बताया था कि एन हमारी ऑड हो और ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन हो, तो वो हमारा डिविजिबल होगा ए माइनस बी से हमेशा। तो ए माइनस बी होता है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट निकल कर आता है हमारा ए माइनस बी। तो इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो ए माइनस बी। तो आपको डायरेक्ट ए माइनस बी कर देना, 27 में से 15 को माइनस कर देना है। 27 में से 15 को माइनस किया जाएगा तो 12 आएगा, और जो आएगा रिजल्ट उसमें आपको जिससे विभाजित करवा रहा है, जिसका भाग दिलवा रहा है, उससे भाग दे देना है, और जो भी रिमाइंडर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन, इसमें ना कोई रिमाइंडर पूछना ना कुछ, इसमें पूछा है सिर्फ फैक्टर। किसके फैक्टर क्या है? तो देखिए 8 की पावर 2 के है, ठीक है। या देखिए 8 की पावर हमारी 2 की है। क्या भाई मैंने ऐसी कोई प्रॉपर्टी तो पढ़ाई नहीं है कि 8 की पावर, सिर्फ मैंने के एन की जगह जरूरी नहीं है एन हो, उसकी जगह अल्फाबेट कोई भी हो सकता है हमारा। तो यहां पर के दिया हुआ है, तो मैंने ऊपर पावर 2 के तो कभी बताई नहीं थी, ऊपर 2 के तो बताई नहीं थी। तो अब इसे हम के में बदलेंगे। ये 8 के है, 8 की पावर 2 की है। मैं इसे अगर इस प्रकार कर लू 8 की पावर 2 इंटू पूरे की पावर मैंने 2 कर दी। ऐसा क्यों कर दिया? क्योंकि ये और ये एक ही बात है। जब कोष्टक पावर के ऊपर पावर हो, ठीक है, दो तरीके की पावर होती है। ये एक तो इस प्रकार होगी, ठीक है,
और एक इस प्रकार होगी, तो इन दोनों में अंतर है, ये कभी भी बराबर नहीं होती। इसका मतलब ये है जब कोष्टक लगा हुआ हो ना, तो हमें सीधा करना है इसका गुणा, और इसका मतलब यह है कि ऊपर से पावर सॉल्व होती हुई आती है। जैसे कि मैंने कर दिया 2 की पावर 2 की पावर 2, तो ये ऊपर से सॉल्व होगा, 2 की पावर 2 क्या हो गया 4, ठीक है, तो ये इस प्रकार सॉल्व होगा। तो इसी प्रकार मैं कर देता हूं कि 8 की पावर 2 उसकी पावर k प्लस 5 की पावर 2 उसकी पावर k, ये कर दिया मैंने, ठीक है। अब 8 की पावर 2 क्या होता है हमारा, 8 की पावर 2 होता है 64, 64 की पावर k प्लस 5 की पावर 2 क्या होता है हमारा 25, 25 की पावर k, ये हो गया 64 की पावर k और 25 की पावर k। अब ये किसके फॉर्म में बन गया, ये फॉर्म में बन गया a की पावर n प्लस b की पावर n, ठीक है, a की पावर n प्लस b की पावर, हमें एक साथ में हमें दिया हुआ है कि k इज ऑड, k एक हमारी विषम है, ठीक है, इसके साथ n आएगा, ठीक है, k इज n ऑड, ठीक है। तो ये अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब देखिए जब a की पावर n प्लस b की पावर n हो, तो ये हमारा a प्लस b से विभाजित होगा जब पावर ऑड हो हमारी, ठीक है। अगर a की पावर n प्लस b की पावर n, अगर पावर हमारी इवन है, अगर पावर हमारी सम है, तो ये ना तो हमारा a प्लस बी से विभाजित होगा और ना ही a माइनस बी से। ऐसा क्यों होता है, कल की क्लास में मैंने बता दिया था, ठीक है। तो ये a प्लस बी से डायरेक्ट विभाजित होगा। अब डायरेक्ट विभाजित होगा तो a प्लस बी, a की जगह 64 है प्लस b की जगह 25 है, अब 64 और 25 को ऐड कर देना है, आंसर आ गया आपका, ये फैक्टर होगा। तो क्योंकि ऐसा क्यों किया है, क्योंकि इस a की पावर n प्लस b की पावर n का फैक्टर होता है a प्लस b, तो 64 की पावर k प्लस 25 की पावर का फैक्टर होगा 64 प्लस 25। अब इसमें a प्लस b की वैल्यू अलग अलग है, ये तो यहां पे तो जुड़ेगा नहीं a प्लस बी, लेकिन ये तो हमारी एक ही है, सजातीय मान है, सजातीय वैल्यू है, सेम है, तो इसे हम ऐड कर देंगे, ठीक है। 89 आ गया, 89 ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन इस प्रकार सॉल्व होते हैं हमारी a की पावर n वाले, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, प्लीज नोट कीजिए। तो भैया क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आपके सामने बोर्ड पे विजुअल है, इसे देखिए समझिए और कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इसे ध्यान से समझिए जब मैं बताऊंगा इसे, ठीक है, क्योंकि कल जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था उसके अनुसार मैं अभी बताऊंगा। पहले हम इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसके बाद इसे चलते हैं डिटेल में, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जब 756 की पावर 273, 412 की पावर 276, ठीक है, को 86 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, पावर सेम है हमारी, ठीक है। अगर पावर कभी भी सेम ना हो हमारी तो हमें उससे सेम करना होगा, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। पहले जो टॉप पर जाना है आपको बॉटम से, ठीक है। तो देखिए 0 से शिखर तक, तो मैंने क्या बताया था कि जब a की पावर n माइनस बी की पावर n हो और जब कभी पावर ऑड हो तो हमें क्या करना है, a माइनस बी करना है, हमेशा a माइनस बी करना है। तो 756 से हमें 412 कर देना माइनस भाई, ठीक है। 756 से 412 जब माइनस किया जाएगा तो क्या आएगा हमारा 344। अब इस 344 को आपको 86 से डिवाइड करना है, जब 86 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या आएगा, क्या ये डिविजिबल है पूरी बार, तो देखिए यहां पीछे है 4, यहां है 6, तो जब 6 में ऐसा किसका गुणा किया जाए, 6 की टेबल आपको याद होगी, 6 में ऐसा किसका गुणा किया जाए कि पीछे 4 आता हो, तो मुझे ये पता है कि मैं 6 का गुणा अगर 4 से करूं तो 24 आता है, तो पीछे 4 आता है। तो सबसे पहले यही करके देखता हूं कि 86 पूरी जब कितना होता है हमारा, ये होता है हमारा 444। तो इस प्रकार ये हमारा पूरी बार कट गया, तो रिमाइंडर आ गया हमारा 0। तो हमें जो रिमाइंडर निकालना था वो हो गया आपका आंसर, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक है भाई, मुझे लगता है ये समझ में आया होगा, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि जब 341 की पावर 218, 156 की पावर 218, पावर सेम है और इसको हमें डिवाइड करना है 259 से, 259 से, तो शेषफल क्या बचता है? तो a की पावर e1 है भाई, a की पावर n माइनस b की पावर n। जब कभी भी e1 हो तो e1 हमारा क्या कहता है कि ये हमारा a प्लस बी से भी विभाजित होगा, डिविजिबल होगा, और a माइनस बी से भी डिविजिबल होगा, तो ये दोनों से डिविजिबल होगा। तो अब मुझे क्या करना है, 341 एक तो प्लस करना है एक बार, और एक बार करना है 341 माइनस 156, तो ये करना है। अब यहां से आपको पता चल रहा होगा कि एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फॉर्मूला यहां से बनता है। तो ये सब अलजेब्रा की बात है, क्योंकि कल मैंने एक फॉर्मूला भी नहीं बताया था a की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 वाला, ये सब अलजेब्रा की बात है, हम उसमें सीखेंगे इसे, यहां पे इसकी जरूरत नहीं है तो नहीं सीखना है हमें, ठीक है। तो इसे ऐड करेंगे हम पहले, तो क्या आएगा ये 497, और इसमें से घटाया जाएगा तो क्या आएगा भाई 497, इसमें से घटा दूं मैं तो 13 में से 8 गया, ये 185, 497 और 185 आ गया। अब ये कह रहा है 259 से विभाजित है, यहां पे तो एक कैसे भी 259 ही दिख रहा हमें, तो 259 बनाने के लिए पहले हमें इसका करना पड़ेगा फैक्टर, ये दो नंबर है इसके करने पड़ेंगे फैक्टर, ठीक है। और फैक्टर में देखना पड़ेगा कि इससे या तो कोई कटने वाला हो या ये स्वयं आ जाए या इससे कोई कटने वाली नंबर आ जाए, ठीक है। तो देखिए यहां है 185, पहले मैं छोटा वाला सॉल्व करता हूं। 185 मैं जानता हूं कि 35 पंजे 175 होते हैं, ठीक है, 35 पंजे 175, ये ज्यादा है 10, तो 10 ज्यादा है तो 5 दूनी 10, 2 और जोड़ दिया जाएगा, तो 35 में 2 जोड़ा जाएगा तो 37 हो गया, ठीक है। तो 185 को हम लिख सकते हैं 37 इंटू 5, ठीक है, 37 इंटू 5। अब ये है 497, 497 देखिए इसके फैक्टर देखिए, यह 49 पूरी पूरा दिख रहा है, 7 दिख रहा है, तो जब मैं 71 हो जाएगा, 7 का जब भाग करूंगा इसमें तो 7 बढ़ जाएगा और 1 बच जाएगा, तो 71 7 या क्या आएगा 497, तो 71 7 या ये आ गया, तो ये हो इसके फैक्टर, ठीक है। 37 हमारी एक प्राइम नंबर है, 71 प्राइम नंबर है, तो ये तो कटेगा नहीं। अब हमें 259 बनाना है या इसका कोई मल्टीप्लाई, तो यहां से मैं 259 देखता हूं कैसे बनेगा, तो यहां है मेरा 37, अब इस 37 में 5 का गुणा करूंगा तो यही आएगा, 71 का करूंगा तो 71, तो ये तो बहुत बड़ा बन जाएगा भाई, ठीक है, प्लस हमारा 9 नहीं आएगा पीछे, 7 एकन 7, ठीक है, हमारा इकाई की डेट देखता हूं तो मैं 7 एकन 7 आएगा, और 9 के टेबल में 3 बार आएगा 7, ठीक है, लेकिन ये हमारा बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए तो मैं करता हूं 7 से गुणा, 33 का, वो 37 का 7 से जब मैं गुणा करूंगा तो 259 पहुंचेगा मेरा पूरा, उसके बाद 5 इंटू 71 अलग हो जाएगा, 5 इंटू 71 अलग हो जाएगा, तो ये देखिए अब मैं इसमें करूंगा 259 का भाग दूंगा, तो इससे पूरी बार कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या है हमारा, रिमाइंडर 0, ठीक है भाई, ये पूरी बार कटेगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि जब, अब देखिए इसमें गुणा किया जाएगा, क्या था हमारे यहां पे 5 इंटू 71, ठीक है, तो यहां से मेरा 259 बन रहा था, ठीक है, 259 बन रहा था, अगर मैं इसमें 5 का गुणा कर दूं तो भी ये कटेगा, 71 का गुणा कर दूं तो भी ये कटेगा, ठीक है, कटेगा, तो मैंने इसीलिए जब इसमें कट रहा है तो इसका रिमाइंडर 0 आ गया, जब इसमें मैं दूंगा तो 0 ही हो जाएगा सब कुछ हमारा, ठीक है, तो ऑप्शन ए आ गया हमारा। तो इस प्रकार आपको देखना है, पहले कोशिश ये करनी है कि जिससे भाग देने की कह रहा है, अगर कोई बड़ा नंबर है, अगर हमारा पीछे जो था हमारा 6 उसमें तो 12 आ रहा था, तो हमारा वो आसानी से हो गया, लेकिन 259 एक बड़ा नंबर है, ठीक है, अपने आप में ये बड़ा नंबर है, तो मैंने यहां से ये सॉल्व करके देख लिया। अगर मैं इसमें 71 में करता तो काफी बड़ा पहुंच जाता, फिर मुझे भाग देने में दिक्कत होती,
इसलिए मैंने यहां से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि पहले इनमें से किसी से बन रहा है या नहीं बन रहा। 5 से नहीं बन रहा था, 71 से इतनी जरूरत नहीं थी, हमने 7 से ही बना लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 को चलते हैं, प्लीज नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 6 को आपको ध्यान से समझना है। मैंने जो इसकी प्रॉपर्टी बताई थी कि a की पावर n प्लस b की पावर n, जब कभी भी हमारा n बराबर इवन हो, क्योंकि ये हमारी इवन है, यही रूप है इसका, यही रूप है। ठीक है, तो ये हमारा ना तो a प्लस बी से विभाजित होगा ना ही a माइनस बी से। कल मैंने इसकी प्रॉपर्टी ये बताई थी, जो कि अपने आप में एकदम सही है। ठीक है, तो जब इसके बेस पे कोई क्वेश्चन बने तो हमें किस प्रकार सॉल्व करना होगा। तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो हमें उसे ऑड में चेंज करना होगा। यहां पर इवन है भाई, इवन है, पावर इवन है, हमें ये ऑड में बदलनी होगी, क्योंकि यहां 37 से भी विभाजित करवा रहा है, तो इसे हमें ऑड में बदलना होगा। ठीक है, तो जब कभी भी ये वाली प्रॉपर्टी आ जाए तो आपको उसे ऑड में चेंज करना होगा, विषम में चेंज करना होगा। ठीक है, सम पावर हो तो विषम में चेंज करना होगा। ठीक है, तो अब विषम में किस प्रकार चेंज करेंगे, जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में, कौन सा क्वेश्चन था भाई, वो पीछे वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें मैंने बताया था। ठीक है, के वाला 5 की पावर 2 इंटू के, ये इस फॉर्मेट में आपको चेंज करना होगा। तो मैं इसे 5 की पावर 2, अब जब इस कोष्टक में 2 आ गया तो भाई इसका आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 35। आधा क्यों किया, क्योंकि कोष्टक ये कहता है कि पावर का पावर में गुणा, तो 35 दूनी 70 हो जाएगा। ठीक है, प्लस इस प्रकार इसका कर देंगे, इसका भी 35 आ गया। अब 5 की पावर 2 क्या होती है हमारी 25, 25 की पावर 35 हो गया हमारा, प्लस 7 की पावर 2 49। अब इसकी पावर भी हमारी 35 है भाई। ये अब आ गया ना हमारा a की पावर n प्लस b की पावर n ऑड की पावर में। ये क्या कहता है हमारा कि ये a प्लस b से हमारा डिविजिबल होगा भाई। a की पावर n माइनस b की पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a की पावर a प्लस b, पर शर्त ये है पावर हमारी ऑड होनी चाहिए। ठीक है, ये कहती है कि a की पावर n प्लस b की पावर n इज नॉट डिविजिबल बाई a प्लस बी एंड a माइनस b। शर्त क्या है, n की पावर इवन हो। ठीक है, तो अब मैं क्या कर दूंगा 25 प्लस 49। अब 25 प्लस 49 क्या होता है, जो भी आएगा उसमें हमें 37 का डिवाइड कर देना है, और जो भी रिमाइंडर आएगा आपका आंसर हो गया, जो भी रिमाइंडर आएगा वो आपका आंसर हो गया। 74 हो गया ना, हाँ 74 हो गया। अब 74 में 37 का किया जाएगा तो 37 दूनी हमारा 74 होता है। ठीक है, तो इससे ये पूरी बार कट जाएगा, तो रिमाइंडर आएगा हमारा 0। इस प्रकार के ज्यादातर केसों में हमारा रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, रिमाइंडर 0 आता है, तो ऑप्शन बी हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। मुझे लगता है ये समझ में आ गया हो। मैं एक और बात बताता हूं, फिर से इसे समझाने की कोशिश करता हूं कि a की पावर n प्लस b की पावर n जब कभी भी हमारा इवन हो तो हमें उसे विषम में चेंज करना हो। जब कभी हमारी पावर सम हो तो हमें उसे विषम में चेंज करना है। तो मैंने क्या किया, इसे विषम में चेंज कर लिया, 5 की पावर 2 उसकी भी पावर 35। ठीक है, अगर मैं 5 की पावर 4 में तोड़ता तो क्या होता है, ये 17.5 आता है यहां पर, ना तो विषम का रहता ना सम का रहता, 17.5। ठीक है, इसलिए मैंने इसे तोड़ लिया विषम में, 7 की पावर 2 की पावर 35। अब a की पावर n हो गया, ये यहां पर आ गया a की पावर n प्लस b की पावर n। तो जब कभी a की पावर n प्लस b की पावर n की पावर हमारी ऑड हो, n बराबर ऑड विषम हो, तो हमारा वो a प्लस बी से विभाजित होगा। a प्लस बी हमारा हो गया 25 प्लस 49, 25 प्लस 49 होता है हमारा 74। तो 74 को मैंने 37 से डिवाइड किया तो 37 पूजा 74, तो रिमाइंडर 0 हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया तो वीडियो को रोकिए, बैक कीजिए, फिर से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये दिए हुए हैं, सोचिए और समझिए और कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए अच्छी लैंग्वेज के
तरीका अलग है इनका, लेकिन मेथड वही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि जब व्यंजक दिया हुआ है, व्यंजक कि 5 की पावर 2n और 2 की पावर 3n का एक गुणनखंड है हमारा, फैक्टर क्या है इसका। ठीक है, तो पावर अलग है, मैंने बताया था कि पावर हमें सेम करनी है। तो 5 की पावर 2n, तो मैं क्या ऐसे तोड़ नहीं सकता कि 5 की पावर 2, 2 की पावर n तोड़ सकता हूं। इसी प्रकार 2 की पावर 3 और इससे मैंने इस प्रकार तोड़ लिया, इक्वल कर लिया, पावर को सेम कर लिया। ठीक है, तो 5 की पावर 2 भी जानता हूं मैं, 2 की पावर 3 भी जानता हूं। 5 का वर्ग क्या होता है, स्क्वायर, 25 पावर n और ये 8 पावर n। ठीक है, तो ये बन गया हमारा a की पावर n माइनस b की पावर n इस डिविजिबल a प्लस बी एंड a माइनस b। अब यहां पर मैंने बोल तो दिया a की पावर a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से विभाजित है। ऐसा क्यों है? 5 की पावर n और जो n दी हुई है इसकी जगह हम दो काम कर सकते हैं। हमें इसमें कोई दिया तो नहीं है कि n बराबर हमारा इवन है, और हम इवन भी रख सकते हैं, हम n बराबर और भी रख सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। जब मैं इसकी जगह n बराबर, देखिए जब मैं n बराबर ऑड रखूंगा तो हमारी प्रॉपर्टी ये कहती है, प्रॉपर्टी कि a की पावर जब n पावर होगी जो ऑड होगी वो a माइनस बी से विभाजित होगी। ठीक है, a माइनस बी से विभाजित होगी। जब n की जो n है हमारा इवन है, 25 की पावर 2। ठीक है, तो ये हमारा कहता है क्या है कि a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से विभाजित होगा। अब इसमें देखिए यहां पे a प्लस बी दोनों में a प्लस बी, तो a प्लस बी से तो ये विभाजित होगा, साथ में a माइनस बी से भी होगा। a माइनस बी तो हमारा दोनों में आ रहा है, लेकिन एक ही बार विभाजित करना है हमें। तो जब मैं a माइनस बी करूंगा यहां पे, तो 25 माइनस 8 करूंगा, 25 माइनस 8 क्या होता है हमारा 17 होता है। ठीक है, अब हमें साथ में a प्लस बी भी दिया हुआ है, तो जब a प्लस बी किया जाएगा तो 25 प्लस 8 कर दूंगा मैं। 25 प्लस 8 क्या होता है हमारा 33 होता है। अब आपको ये देखना है कि ऑप्शन में है कौन सा आंसर, दोनों है तो दोनों को लगा देना है, एक है तो एक को लगा देना है। 8 क्या 8 है, इसका किसी का फैक्टर 8 नहीं है, 7 भी नहीं है, 17 है, अपने आप में 17 खुद दिया हुआ है, और ये 17 का फैक्टर भी है। ठीक है, 17 एकम 17, तो ऑप्शन सी हो गया आपका आंसर। अगर 33 या 33 का कोई भी फैक्टर दिया होता तो वो भी आंसर हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, मैंने बताया था कि जब कभी पावर नहीं बने तो उसे बना लेना है। ठीक है, लेकिन पावर को सेम बनाना है। यहां पे हमें 31 की पावर 20 दी हुई है, और यहां पे नहीं दिया हुआ, 1 यार 24 दिया हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि 2 की पावर 2 का गुणा तो कितनी बार हो, कम से कम 12 बार तक तो याद रखना है आपको। ठीक है, ऐसे करके 12 बार तक तो याद रखना है कि 2 की पावर 7 पूछ लिया जाए तो क्या होता है 128 होता है, 2 की पावर 10 क्या होता है 1024 होता है। ठीक है, तो मैं इसको जानता हूं कि ये हमारा, अगर मैं ऐसे पावर में तोड़ दूं तो 2 की पावर 10 होता है ये हमारा। अब ये 2 की पावर 10 होता है, लेकिन यहां हमारा 20 है, तो क्या मैं इसे तोड़ नहीं सकता? तोड़ सकता हूं ना भाई। मैंने इसे तोड़ लिया कि 31 की पावर 2 की पावर 10 माइनस लगा हुआ है, टूट गया भाई। अब 31 का वर्ग होता है 961, तो 961 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10। अब a माइनस बी पावर हमारी क्या है इवन, a की पावर n माइनस b की पावर n, पावर हमारी इवन है, तो क्या होता है ये होता है हमारा a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से विभाजित। तो मैं इसे आगे सॉल्व करूंगा तो a प्लस बी दोनों को ऐड किया जाएगा और दोनों को माइनस किया जाएगा। जब इसे जोड़ूंगा मैं इसमें तो 963, और इसमें से इसे माइनस करूंगा तो 959 आ गया 59। ठीक है, अब आपको करने इसके फैक्टर, मैं इसके फैक्टर करता हूं, मुझे दिख रहा है इसमें 9 अलग दिख रहा है, 63 अलग दिख रहा है, तो मैं इसके कर सकता हूं 9 गुणा 107 कर सकता हूं। ठीक है, 107 हमारी प्राइम नंबर है। ठीक है, और ये कैसे होती है ये मैंने नंबर सिस्टम में अच्छी तरह से बता दिया है
कि जब कभी 2 की तो हम पता कर लेते हैं, लेकिन अगर 3 की आ जाए ना तो उसे किस प्रकार पता करना है, तो ये मैंने नंबर सिस्टम में बता दिया है जहां पे मैंने प्राइम नंबर पढ़ाया था। ठीक है, अब इसे तो कर दिया मैंने, अब इसे देखते हैं। तो ये क्या होगा, पहले इतने से देखिए, हमें पूछा गया है इज नॉट डिविजिबल बाई, ये हमारा इसमें जो फैक्टर आएंगे वो किससे विभाजित नहीं है। ठीक है, 107 है तो ये हमारा विभाजित करेगा इस नंबर को। 9 भी आ रहा है हमारा तो ये भी विभाजित करेगा। ठीक है, और पैसे एक देखने का तरीका बताऊं, ये हमारा 32 दिया हुआ है, जो 32 है 32 दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं, क्योंकि इसका गुणा किया जाएगा तो 9 की 27 आएगा। ठीक है, मैंने डिजिट बाई यूनिट डिजिट का गुणा करके बताता हूं आपको, वैसे सॉल्व करूंगा मैं वैसे, लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूं देखने का। 9 की 27 हमारा इकाई का स्थान के स्थान पे हमारा 7 आएगा, और आगे जो भी नंबर आए। तो देखिए ये कभी भी 32 है, 32 का मतलब ये है कि इकाई के स्थान पे तो 2 होना चाहिए, 2 का कोई मल्टीप्लाई होना चाहिए। जैसे कि मैंने डिविजिबल रूल में बताया था कि 32 मतलब 2 की पावर 5, तो पीछे के 5 अंक हमें देखने हैं। पीछे के 5 अंक अगर 32 से विभाजित है तो नंबर भी विभाजित होगा, लेकिन इकाई के स्थान पर हमेशा हमारा इवन आएगा, इवन आएगा। तो हमारा ये ऑड आ रहा है, तो ये हमारा 32 से कभी भी विभाजित नहीं होगा, ऑड आ रहा है। तो हम ऑप्शन से इस प्रकार से कर सकते हैं, ऑप्शन डी आंसर, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको पूरा डिटेल में। ठीक है, इसके फैक्टर हुए 9 गुणा 107। ठीक है, इसके फैक्टर 9 गुणा 107 है। अब इसके देखिए इसके फैक्टर क्या होंगे, तो जब कभी आपको इसके फैक्टर करने हो तो 9 आ रहा है पीछे, तो 9 किसके में आता है, एक तो 7 गुणा 7 के में आता है। ठीक है, 7 गुणा 7 के में, तो अगर मैं 100 का गुणा 7 में करूं, 7 से आ रहा है तो 100 से ऊपर जाता हूं। ठीक है, 100 से ऊपर जाना चाहिए हमें, तो 100 से ऊपर जाएंगे तो 130 सत्ते, 130 सत्ते कितने होते हैं, 91, मतलब 910। अब 910 हो गया 130, इससे भी ज्यादा आ रहा है, तो मैं अब 130 के ऊपर कौन सा नंबर ऐसा है यहां पे, कौन सा नंबर रखूं कि वो 7 आए। एक तो एक रख सकता हूं जब भी 7 आएगा, जो कि 100 कितना हो गया, ये 2 और 917 हो गया। ठीक है, 917 हो गया। अब आगे चलकर एक साथ ही ऐसा नंबर है, सॉरी यहां हमें एक 9 लाना है। ठीक है, तो 130 से तो हमारा 910 आ रहा था। ठीक है, 910 आ रहा था। अब मैं 130 से ऊपर नंबर ले जाना चाह रहा हूं, 140 को देखते हैं। 140 का साथ में करता हूं तो क्या आता है, 980। तो 980 और 910 के बीच में तो ये नंबर हमारा 980 और 910, तो मेरा फैक्टर भी 130 और 140 के बीच में होगा। तो 130 और 140 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है कि उसमें 7 में गुणा किया जाए और इकाई के स्थान पे हमारा 9 आए। तो एक ही नंबर ऐसा है जिसके पीछे अगर 7 हो तो 7 का गुणा करने से 7 आए। तो मैं 137 का गुणा 7 से कर दूं तो क्या मेरा 959 आएगा, जी हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इस प्रकार आपको नंबर को सोचना है। ठीक है, तो क्या करना है, हमें 137 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, अब 137, 107 और 9 तो आ चुके थे, 137 भी आ गया, तो ये भी हमारा इसका फैक्टर होगा, इससे ये भी डिविजन होगा। ये जो नंबर है इन चारों अंक से डिविजन होगा, 9 से, 107 से, 137 से और 7 से, लेकिन 32 से कभी भी विभाजित नहीं होगा। तो आंसर 32, लेकिन ये आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना सॉल्व करना है, उसके बाद सीधे इकाई के स्थान से देख लीजिए, इकाई के स्थान पे 7 आ रहा है, अगर नॉट डिविजिबल है कहे तो नॉट वाला। ठीक है, तो 32 से कभी भी इकाई के स्थान पे 7 आए तो हमारा सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपको सोचना है, तभी कर पाएंगे आप। ठीक है, जल्दी से जल्दी। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 इसे ध्यान से समझिए कि 49 की पावर 15 और 1, देखिए एक का कितना भी गुणा कर लीजिए, कितनी भी पावर, चाहे 1 लाख हो, चाहे वो 1 हो या 2 हो। मैंने 1 की पावर 2 कर दी, 1 आएगा। 1 की पावर 100 कर दी तो भी 1 ही आएगा। तो 1 की पावर आप कितनी भी कर सकते हैं, अपनी तरफ से भी रख सकते हैं। ठीक है, नियम ये कहता है हमारा। तो 1 की पावर में 15 रख सकता हूं ना अपनी तरफ से,
मैंने रख ली, मुझे जरूरत है इसलिए मैंने रख ली। तो ये क्या हो गया, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। एन हमारा ऑड है तो किससे विभाजित होगा, ये हमारा ए माइनस बी से। जब ए माइनस बी से विभाजित होगा तो मैं 49 में से एक को माइनस कर दूंगा, 48 आ गया। अब 48 आ गया तो ये 48 से नंबर विभाजित होगा। पहली बात मैंने पहले ही कहा था, इसे ध्यान से समझना, 48 से विभाजित होगा जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, ऑप्शन होता तो हमारा ये सॉल्व हो जाता, लेकिन इसे करने के लिए थोड़ा और लेवल अपना ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए पहले आपको ये चेक करना होगा कि जब कभी भी ये नंबर दिया हो, अब मैं यहां बताता हूं। ठीक है, क्या था हमारा 49 की पावर 15 माइनस 1, ये दो तरीके से होगा। पहला तो ये हो ही गया हमारा। अब दूसरा, ये जो यहां पर नंबर दिए होंगे, अगर इस प्रकार सॉल्व करने से ऑप्शन में नहीं मिलता तो यहां पर जो नंबर दिए होंगे वो हमेशा वर्ग में दिया होगा, वर्गमूल होगा किसी ना किसी का। या 49 पे 7 का वर्गमूल है, 7 का वर्ग है। ठीक है, 49 का वर्गमूल 7 है। ऐसे यहां एक तो है, अगर बाई चांस कोई और नंबर आ जाए, ठीक है, जैसे 25 आ जाए तो वो भी 5 का होगा, तो इस प्रकार यह नंबर जरूर दिया होगा। तो मैं से 7 की पावर 2 कर लेता हूं, उसकी पावर 15 माइनस, इसको भी मैं 1 की पावर 2 इंटू 15 कर लेता हूं। सेम करना है, 1 की पावर तो कुछ भी कर लीजिए, 1 के साथ तो खेलते रहिए आप, एक जो हमारा कुछ नहीं कहेगा वो। ठीक है, तो 7 की पावर जब मैंने कर ली क्या 2, तो ये हो गया हमारा 49, 49 की पावर 15, 49 की पावर 15 माइनस 1 की पावर 1 ही रहेगी, उसकी पावर 15। तो ये भी तो बनेगा ए की पावर एन माइनस बी की पावर, एक मिनट सॉरी, मैंने वही ध्यान कर दिया। देखिए तो ये क्या होता है हमारा, इसका मल्टीप्लाई होता है, इसका मल्टीप्लाई होगा, तो 15 दूनी 30, कोष्टक लग रहा है गुणा होगा। ठीक, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1 की पावर 30 हो गया। यहां था हमारा ऑड, यहां है हमारा इवन, तो इसके दो रूप हो गए, इस सवाल के हमारे दो रूप हो गए। ये भी क्वेश्चन सही है, ये भी क्वेश्चन सही है। इससे सॉल्व करने से ऑप्शन में हमारा आंसर नहीं मिल रहा, तो हम इसे आगे बढ़ाएंगे। मैंने कहा था ना बॉटम टू टॉप, ठीक है, शून्य से शिखर। तो पहले शून्य वाले कीजिए, जो छोटे छोटे सवाल है, उसके बाद शिखर पे चलना है आपको। ठीक है, एक साथ नहीं चलना। तो अब ये प्रॉपर्टी होगी हमारी ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। एन हमारी E1 है। जब E1 हो तो क्या कहता है कि a माइनस बी से भी विभाजित होगा और a प्लस बी से भी, दोनों से विभाजित होगा। तो अब मैं a प्लस बी करूंगा इसे, मतलब 7 प्लस 1, ठीक है, और इसे a माइनस बी। कुछ गलत हो गया क्या? ठीक है, करते हैं। ठीक है, दो तीन तरीके से होगा। 8 हो गया या 6 हो गया। ठीक है, 8 और 6 कोई भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, 8 और 6 कोई भी ऑप्शन में नहीं है। अब इसे फिर से देखते हैं, ध्यान लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें इसे किस में तोड़ सकते हैं, प्रैक्टिस से आएगा ये पहली बात। ठीक है, तो ये जो पावर है मैं इसे दो तरीके से, एक तरीके से और तोड़ सकता था। किस तरीके से कि देखिए, जो 7 की पावर 30 है, मैं से 7 की पावर 3 इंटू 10 में तोड़ सकता हूं। मैं यहां पे भी डायरेक्ट बता सकता था, ठीक है, पर मैंने नहीं बताया अपने आप। ठीक है, तो ये हो गया, इससे तो मैं इसे तो तोड़ सकता हूं। ठीक है, ए की पावर 3 इंटू 10, यहां से भी सम है, यहां से भी सम है, आंसर यहां से आएगा, यहां से आंसर नहीं आया। तो ये सॉल्व कर कर इसीलिए बताया कि पहले आप देख लीजिए कि इससे आंसर नहीं आएगा। वैसे आप यहां पे इतना करने के बाद ये सॉल्व कर सकते थे कि यहां पे हमारा 6 और 8 आएगा, ऑप्शन में नहीं है, तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तो आगे से तोड़ना है। तो हम यहां 15 को 3 गुणा 5 में भी तोड़ सकते थे। ठीक है, 3 गुणा 5 में, तो मैं इस 15 को 3 गुणा 5 में तोड़ता, तो मैं उस 3 को इधर ले आता और 2 को उधर ले जाता,
तो वो आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए मैं समझा रहा हूं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे इसे। अच्छा सवाल है ये। ठीक है, 343 7 का क्यूब ये होता है हमारा 1 की पावर 10। अब यही प्रॉपर्टी फिर से आ गई, यही वाली प्रॉपर्टी E1 है, तो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से विभाजित होगा। तो a प्लस बी 343 प्लस 1 344 इंटू 343, 343 में एक गया तो 342, ये आ गया। अब ऑप्शन में अभी नहीं है तो इसके हमें करने पड़ेंगे फैक्टर, क्योंकि नंबर बड़ा है। फैक्टर करके ये पता चलेगा कि इससे विभाजित है, ऑप्शन में है या नहीं। ठीक है, तो किससे काटना है हमें, अब ये सोचना है। ठीक है, तो देखिए यहां 344 है, यहां मेरे पे ऑप्शन में 19 86 50, 50 का गुणा 5 से किया जाएगा तो क्या आएगा हमारा 350, नहीं 50 का गुणा 5 से किया जाएगा 250 आएगा। ठीक है, तो मैंने इसे तोड़ा 19 से भाग देकर देखा, 19 से 19 बचा कितना 15, जो कि नहीं घट रहा। ठीक, नहीं घट रहा। 100 गुणा मैं अगर इसमें 3 कर दूं तो 300 होगा, मुझे और आगे चाहिए। ठीक है, कितना चाहिए 44, 104 गुणा 4 किया जाएगा तो क्या हो गया, ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो मुझे इससे कम में चाहिए। ठीक है, तो मैं 97 गुणा 4 कर दूं, 28 हासिल 2, 36 और 2 38, 388 हो गया, तो ज्यादा हो गया ये भी। मुझे एक और 6 करना है यहाँ, 24 एक आ रहा है, हाँ सेम आ रहा है, डिजिट सेम आ रही है, 24 2 36 और 2 38। ठीक है, 36 2 38। ठीक है, तो ये ज्यादा आ गया। ठीक है हमारा, मैं इसको आपके फैक्टर बताता हूं, 80 से करते हैं। ठीक है, 320 और 320 से कितना ज्यादा है 44, तो 44 ज्यादा है तो मैं 6 कर दूं, क्योंकि 24 जोड़ दिया जाएगा तो 44 आ गया। ठीक है, तो 86 गुणा 4 आ गया इसका फैक्टर। अब हो गया 342। ठीक है, शायद मैं 90 वाला गलत कर रहा था, 96 इंटू 4 36 और 2 38। ठीक है, गलत ही हो रहा था वो यहाँ पे। अब ये आ गया, अब इसका देखते हैं, इसका क्या होगा, ये 342 है, तो ये 342 80 गुणा 4 से तो आ रहा नहीं है, 80 गुणा 4 से तो नहीं आ रहा। आप इसके फैक्टर करेंगे तो 18 गुणा 18 क्या होता है हमारा 324, 324 होता है 18 18 324। ठीक है, अब 324 होता है, अब मुझे जरूरत कितने की है, इसमें से माइनस करना, कितना हो गया 16 तो 18, 18 की जरूरत है मुझे। ठीक है, 18 की जरूरत है तो मैं इसे 19 कर दूंगा, तो 18 गुणा 19 ये हो गया, इसके फैक्टर ये हो गए। अब देखिए इसमें 86 भी है 19 भी है 19 भी है, 51 और 50 नहीं है हमारा। ठीक, तो ये दो ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है। अब 19 86 दोनों है हमारे, तो ये वाला ऑप्शन हो गया, ऑप्शन डी, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर करने में आपको दिक्कत होगी, वो नंबर सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो जो नंबर दिया है उसके पहले तो आपको आसपास उसका वर्ग चेक करना है कि वर्ग कितना होगा। इसमें 324 होता था, 18 की जरूरत है तो 19 कर दिया। यहां पे भी वर्ग चेक कर सकते थे। ठीक है, लेकिन मैंने वर्ग पे पहले ध्यान नहीं दिया। ठीक है, 80 का गुणा 4 से करके देखा, 24 का मारा था तो 6 मुझे पता चल गया। ठीक है, अब इसे देखिए, मैं बताता हूं दोबारा से, एक और बार रिपीट करते हैं। जब कभी ऐसा क्वेश्चन दिया हो इस प्रकार सॉल्व कर आंसर ना मिले, तो आपको उसे यहां पर जो दिया होगा वो वर्ग में दिया होगा। ठीक है, वर्ग किसी का भी हो, 7 है वर्ग है, 30 कर दिया ना। तो अब यहां से हमारा सॉल्व कर 8 और 6 आ रहा था, तो वो हमें यहां पर ही सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद सीधे मैं इस लाइन पे आ गया। ठीक है, इस लाइन पे मैंने क्यूब में तोड़ के देखा, वर्ग में तोड़ कर देखा तो नहीं हो रहा था। अब इस 30 की पावर को मैं ऐसा तोड़ सकता हूं, क्योंकि ऐसा ही आएगा वो भी टूट जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसे तोड़ दिया 3 पावर में। ठीक है, तो ये हो गया, इसके फैक्टर करके देख लिए मैंने, ये आ गए, इससे मिल गया ऑप्शन ये।
ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन थोड़े बड़े भी हो जाते हैं जब कभी हमारे ऑप्शन में ना मिले तो, ठीक है, वो सोचना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही काफी दोस्तों, धन्यवाद। ठीक है, अब इसके बाद कल की क्लास और होगी, उसमें हम अपने सवालों को खत्म कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम होगी। रिमाइंडर थ्योरम काफी बड़ी हो जाएगी क्योंकि हमें उसमें फर्मेट, विल्सन थ्योरम, यूलर्स थ्योरम भी सीखनी है। ठीक है, पहले पॉजिटिव रिमाइंडर, उसके बाद नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, उसके बाद हमारा सक्सेसिव भी वाला भी है। ठीक है, तो वो सीखेंगे। आज के लिए इतने काफी। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैव अ गुड डे।